बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इंटर बैंक में डॉलर 79 पैसे महंगा होकर 200 रुपये 93 पैसे की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 201 रुपये 80 पैसे पर जा पहुंचा। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से महंगाई की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। डॉलर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉलर की हर रोज नई बुलंद सतह कायम होने लगी। स्टेट बैंक के मुताबिक हफ्ते के पहले रोज इंटर बैंक में डॉलर 79 पैसे महंगा होकर 200 रुपये 93 पैसे की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत के आने के बाद अब तक डॉलर अप्रैल से 18 रुपये महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि 11 अप्रैल 2022 को इंटर बैंक में डॉलर 182 रुपये 93 पैसे पर था। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी लागत मुसलसल बढ़ रही है, जो महंगाई की रफ्तार बढ़ा देगी। सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करने से कोई मामला ठीक नहीं होंगे जब तक कि जितनी हम एक्सपोर्ट करें उतनी इंपोर्ट करें और जितना हमारी इनकम हो उतना ख़र्चा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स बहुत बेहतरीन हैं। उसके हिसाब से डॉलर का रेट बहुत से बहुत 150-60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर हम अपने खर्चात कंट्रोल कर लें, बेमकसद के गैर तरक्याती और जो पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर है हमारे मरात, फिर उसके साथ साथ ज़रात के ऊपर जो टैक्स नहीं है, अगर वो भी लगाएं हम, तो हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर कर्ज देने वाले मुल्क बन जाएंगे। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 201 रुपये 80 पैसे की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये महंगा होकर 213 रुपये और बरतानवी पाउंड 2 रुपये महंगा होकर 252 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। डॉलर के बाद सोने ने भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 तोला सोना 2350 रुपये महंगा होकर 1,41,650 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में डॉलर के बाद सोने की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे के साथ डॉलर महंगा होने के भी असरात हो रहे हैं। आलमी मार्केट में फी औंस सोना 15 डॉलर महंगा होकर 1862 डॉलर फी औंस की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जिसके बाद मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोने की कीमत में 2350 रुपए का इजाफा हो गया और 1 तोला सोना पहली बार 1,41,650 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना 2015 रुपए महंगा हो गया और 10 ग्राम सोना 1,21,442 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि जैसे जैसे डॉलर महंगा हो रहा है वैसे वैसे मुकामी मार्केट में सोने की कीमत बढ़ रही है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 150 बेसिस पॉइंट्स इजाफे से 13.75% कर दी। स्टेट बैंक ने साफ कह दिया कि नए माली साल में IMF के तहत ईंधन और बिजली पर सब्सिडी खत्म करना होगी, जिसकी वजह से महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। पॉलिसी बयान के मुताबिक शहरी और दही दोनों इलाकों में औसत महंगाई बढ़ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2022 की माशी नमू मजबूत है। पॉलिसी ताखीर की बेयकीनी शरह तबादला पर असरअंदाज हो रही है। दूसरी जानिब सदर FPCCI इरफान इकबाल ने शरह सूद में इजाफे को मुस्तरद कर दिया, कहा कि ये मुश्किलात मजीद बढ़ा देगा। तो हम पहले 9.75 पे थे, तो हम चीखे मार रहे थे कि 12.25 जो आपने कर दिया ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो अब आप सुना जो आप 1% और बढ़ा रहे हैं, 13.25 पे जा रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये तो हमारी ट्रेड के लिए, हमारी इंपोर्ट के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए हर चीज़ महंगी हो जाएगी और ये फिजिबल नहीं रहेगा। हम तो पहले ही मुकाबला नहीं कर सकते, हम पहले कंपेटिटिव नहीं रहे। माशी माहिर अतीक रहमान का कहना है कि शरह सूद में एक साथ 1.5% का इजाफा समझ से बाहर है। ऐसे फैसले मुशावरत के बगैर नहीं करने चाहिए। प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ पर गौर करें तो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ में पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स, ऑयल, कोल और दूसरी चीज़ें जितनी भी इंपोर्ट की जाती हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सब की सब लामहला और बहुत ज़्यादा महंगी होकर आएंगी सामने। मॉनेटरी पॉलिसी को अगर बिज़नेस कम्युनिटी से डिस्कस कर लिया जाता तो शायद इतना बड़ा जंप नहीं लिया जाता। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 13.4% तक पहुँच गई है। मजीद कहा कि माली साल 2023 में IMF के बुनियादी नुक्ता पेट्रोल और डीजल पर टैक्सों को मामूल पर लाना और पेट्रोलियम मसनूआत पर PDL को भी मामूल पर लाना है। स्टेट बैंक ने खदशा जाहिर किया है कि अगले माली साल भी महंगाई की ये बुलंदी बरकरार रह सकती है। मालियाती इस्तेहकाम, माशी नमू, आलमी अजनास की कीमतों को मामूल पर लाने की जरूरत है और बैरूनी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मौसर कार्रवाई करना जरूरी है। कैमरामैन इमरान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।
कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 1.5% इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कराची चैम्बर के सदर मोहम्मद इदरीस का कहना है कि माली बहरान के मद्देनज़र शरह सूद बढ़ा देना और दोबारा नजरसानी का टाइम ना देना समझ से बारतर है। कराची चैम्बर के सदर मोहम्मद इदरीस ने कहा कि मौजूदा हालात में शरह सूद में इजाफा कर देना इंतहाई गैर दानिशमंदाना इकदाम है। शरह सूद में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी, कारोबारी लागत में इजाफा होगा, बरामदात बुरी तरह से मुतासर होंगी। मोहम्मद इदरीस ने कहा कि ताजिर बिरादरी पहले ही परेशान है, परेशानियों में मजीद इजाफा ना किया जाए। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना से अपील करते हैं कि मामले का नोटिस लें, शरह सूद कम की जाए। इनका कहना था कि महंगाई और कारोबारी लागत में इजाफे से मईशत तबाह हो जाएगी। ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से डॉलर को काबू करने और आइंदा बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नरम पॉलिसी फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। सदर रिटेलर्स एसोसिएशन एम रहमान कहते हैं, बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी सबसे बड़ा सरमायाकार हैं, इनके लिए इकदाम किए जाएँ। भी परेशान, हुकूमत से डॉलर की उड़ान रोकने के इकदामात का मुतालबा कर दिया। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के सदर एम रहमान ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा ज़र मुबादला लाने वाला सेक्टर मुश्किलात से दो चार है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रवां बरस 29.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, जैसा कि लास्ट ईयर पाकिस्तानियों ने 29.4 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में भेजे, उसमें से 65% तकरीबन 19 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात की तरह हमारी जो रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल जमूद का शिकार हो चुका है। एम रहमान का कहना था कि डॉलर की कदर बढ़ने से सरिया सीमेंट समेत सब तामीराती सामान महंगा हो चुका है। हुकूमत डॉलर की कदर को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदामात करे। उन्होंने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत से अपनी मुद्दत और आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक वाज़े ऐलान करने का मुतालबा भी किया। तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबात चाहते हैं तो इसका फौरी ऐलान किया जाए, और अगर गवर्नमेंट अपनी मुद्दत मुकम्मल करना चाहती है तो इसका भी दो टोक ऐलान करे और बिल्कुल वाज़ेह ऐलान करे। क्योंकि अगर मुल्क के सियासी हालात सही नहीं होंगे तो कभी भी मुआशी हालात सही नहीं हो सकते। रियल्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं की जानिब से वफाकी हुकूमत से आइंदा बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सहल और नरम पॉलिसी बनाने और साथ ही पाकिस्तान रियल्टर्स काउंसिल के क़याम का मुतालबा भी किया गया। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा हबीब खान, सिटी 21। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि IMF से मामलात तय करके अच्छी खबर लेकर आऊँगा। इमरान खान हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। उन्होंने शौकत तरीन से सवाल किया कि बता दें कि पैसा कहाँ छोड़ कर गए हैं। इमरान खान ने 21 अरब डॉलर का कर्जा लिया जो कि वापस करना है। उन्होंने उस्मान बुज़दार पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री के 16 लाइसेंस बेचे हैं। कप्तान के वफाकी हुकूमत पर इल्जामात के बाद वज़रा ने भी जवाबी वार कर दिया। मिफ्ताह इस्माइल ने इमरान खान को जहनी मरीज करार दे दिया। IMF से मुज़ाकरात के लिए दोहा रवानगी से कबल कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने इमरान खान और शौकत तरीन को आड़े हाथों लिया और सवाल उठाया कि कहाँ पैसे छोड़ कर गए थे। अब कोई पैसे छोड़ कर नहीं गए। आज पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, आज पाकिस्तान में LNG की कमी है, आज पाकिस्तान में कोयले की कमी है। ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। जो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात, मेरे मुल्क में बात नहीं हो रही, वो इमरान खान की वजह से हो रही है। मिफ्ताह इस्माइल ने मरियम नवाज के हवाले से इमरान खान के रिमार्क्स की मजम्मत की और बोले, साबिक वजीर आजम जहनी मरीज बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के धरने में इमरान खान ने चीनी सदर का दौरा मनसूख कराया। इनकी हुकूमत हर तरफ बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि IMF चाहता है महंगाई कम करने के लिए मुल्की मईशत की रफ्तार को सुस्त किया जाए। इसके लिए हमें शरह सूद बढ़ाना होगी। IMF कह रहा है कि आपकी मईशत बहुत तेज चल रही है, आपको इसलिए करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है, इसलिए मईशत स्लो करो। और मईशत स्लो करने का उनका फार्मूला क्या होता है कि शरह सूद बढ़ाओ। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि IMF से किए गए इमरान खान और शौकत तरीन के मुआहदे के तहत आज कीमत बढ़ाई तो डीजल 150 रुपए और पेट्रोल 100 रुपए महंगा हो जाएगा।
मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर कारोबारी तबका शदीद परेशानी का शिकार है। सियासी और इक्तिसादी अदम इस्तेकाम का मोहलिक मजमुआ मुल्क को तबाह कर रहा है। नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं, IMF से कर्जा ना मिलने से मुल्क दिवालिया हो जाएगा, दरामदात पर कंट्रोल किए बगैर मुल्क तबाह हो जाएगा। मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में सियासी और इक़्तिसादी अदम इस्तेकाम जारी है और IMF के कर्जे के रसूल के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। चंद माह के लिए इक़्तिदार में आने वाली कोई भी हुकूमत या निगरान हुकूमत मुल्क को इस मुआशी गर्दाब से नहीं निकाल सकती और इसके लिए सियासी इस्तेकाम होना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा हुक्मरान कोalition को मुश्किल फ़ैसलों के लिए जब तक माहौल फराहम न किया जाए उस वक्त तक भी शायद ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हमारे मुल्क में सरमाया लुटाने की पॉलिसी का खात्मा होना चाहिए। टैक्स मराहत की वापसी, नुकसान में चलने वाली इदारों की फरोख्त, बिजली के शुबा में इस्लाहात, गैर तरक्याती अखराजात में कमी, अशराफिया परवरी का खात्मा, दरामदात पर कंट्रोल और IMF से कर्जा का हसूल हमारे लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ हलकों को और दूसरी अशराफिया को भी ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी हुकूमत जो चंद माह की मेहमान हो वो सख्त फैसले करके अवाम के सामने अपनी साख मजबूत नहीं करेगी। इसलिए इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेकाम अगर फराहम किया जाए और हुकूमत अपना काम कर सके और जो मुश्किल फ़ैसले इन्होंने लेने हैं उसके लिए उनको एक मियाद भी हो और माहौल भी हो तो वो मुश्किल फ़ैसले भी कर पाएंगे और जो मुल्क है उसकी मईशत जो है जो इस वक्त नहायत नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है उसको भी संभाला जा सकता है। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस की मजीद 71 बसें चीन से कराची पहुंच गईं। 71 बसें लेकर जहाज पोर्ट पर लंगरअंदाज। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा ये सड़कें कब से सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी? जब आपका शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में के शहरियों के लिए हवा का झोंका आया है और बरसों से तरफे शहरियों के लिए खबर यह है कि पीपल्स बस सर्विस की मजीद 71 बसें जो हैं वो कराची पोर्ट पहुंच गई हैं। अब से कुछ देर कबल बहरी जहाज इन्हें लेकर नंगर अंदाज हुआ है। पीपल्स बस सर्विस का आगाज 1 जून से किया जा रहा है और 15 दिन तक हुकूमत सिंध इसके तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। ये सफर बिल्कुल मुफ्त होगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन से सफर कर कर पहुंचने वाले हजरात को आगे स्टॉक्स पर पहुंचाने के लिए पीपल्स बस सर्विस चलेगी। पीपल्स बस सर्विस की अब तक 91 बसें जो है वो कराची आ गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर करने वाले जैसे ही आखिरी स्टॉप पर उतरेंगे तो उन्हें मजीद और शहर में पहुंचाने के लिए पीपल्स बस सर्विस होगी। 1 जून से बिल्कुल मुफ्त सर्विस शुरू की जा रही है 15 रोज के लिए। अब से कुछ देर कबल जहाज मजीद 71 बसें लेकर कराची पहुंचा है। तो कराची के वो शहरी जो तरसते थे BRT में सफर के लिए उनके ताजा हवा का झोंका है कि मजीद बसें, डबल डेकर बसें जो है वो कराची पहुंच गई हैं। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर, हमें अपडेट कर रहे थे। कल से ऑरेंज लाइन के ट्रैक पर बसों की टेस्ट ड्राइव का आगाज करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजील मेमन की SIDC को हिदायत। कहा, पीपल्स बस सर्विस की डेडलाइन 1 जून और ऑरेंज लाइन की 30 मई दे चुका हूं। 4 रोज के अंदर बस स्टॉप की तामीर मुकम्मल की जाए। 1 जून तक पीपल्स बस सर्विस के रूट 1 पर आगाज करें। सिंध हुकूमत फ्यूल समेत तमाम अखराजात भरने को तैयार है।